हेलो दोस्तों, तो दो लाइव एग्जांपल के हेल्प से हम आपको एक बेस फॉर्मेशन के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे बेस फॉर्मेशन के बाद देखिए इतना बड़ा जो मार्केट और मूवमेंट आता है, इसको कैसे आप कैप्चर कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में चर्चा मिलेगा। देखिए एक स्टॉक में अभी देखिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है, यहाँ पे देखिए एक बेस फॉर्मेशन हुआ। इससे पहले यहाँ पे देखिए एक बेस फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद एक जबरदस्त मूवमेंट आया। तो कैसे ये सब मूवमेंट आता है इसको समझिए। यहाँ पे इस चार्ट को समझिए। ये जो चार्ट है देखिए, इसमें क्या हुआ, ये आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट, डेली चार्ट, 5 मिनट चार्ट, वीकली चार्ट, सारे टाइम फ्रेम में ये स्ट्रक्चर काम करता है। तो आपको सिर्फ चार्ट को देखना है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी कम मिलेगा, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए एक सिंपल एक डाउन ट्रेंड है मार्केट में, ठीक है। ये जो डाउन ट्रेंड है उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन होता है। अब देखिए कई बार आपको देखने के लिए मिला कि एक डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। एक और चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पे देखिए इस टाइप से नीचे आएगा, एक बाउंस आएगा। बाउंस आने के बाद यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये जो होता है बहुत ही परफेक्ट सेटअप होता है। और इसके बाद जो मूवमेंट होता है, ये देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे लाइव में समझिए। ये देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया। इस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर आया। प्राइस ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बनाया, ठीक है। ये जो पैटर्न और बेस फॉर्मेशन होता है, इस चीज को आप समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए ये तो एक डाउन ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से आपका एक यहाँ पे पैटर्न बनाया, और इस पैटर्न के बाद आपका एक नया अप ट्रेंड चालू हुआ। तो जो नया ट्रेंड चालू होता है, तो उसमें देखिए नया जो ट्रेंड चालू होता है, तो एक हो सकता है कि बहुत बड़ा मूवमेंट भी हो जाए, हो सकता है कि एक छोटा मूवमेंट भी हो सकता है कि ब्रेकआउट फेल भी हो जाए। तो इस टाइप के सिनेरियो के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसमें देखिए ये जो बड़े बड़े मूवमेंट है, आपको 3-4 बार जरूर मिल जाएगा अगर आप सही बेस फॉर्मेशन को, चार्ट पैटर्न को समझते हैं। तो अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 3 से 4 बार आपको इस टाइप के बड़े मूवमेंट मिलेंगे। इसमें से एग्जिट कब करना होता है, इसमें से एग्जिट करने के लिए मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम्स एक चीज सेटअप शेयर किया है। अगर आप कोई ट्रेंड में स्टार्ट कर लिए, 20 EMA को लगा लीजिए। 20 EMA के नीचे जब तक 2 रेड कैंडल क्लोजिंग नहीं आता है, आपको वहां पे एग्जिट के बारे में प्लान नहीं करना है। या फिर दूसरा ये होता है कि लगातार इस टाइप से एक ऊपर की तरफ का ट्रेंड चला आ रहा है, तो यहाँ पे या तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन या फिर एक जो ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है वो बन जाता है। उसके बाद भी आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर एक करेक्शन फेज में मार्केट जा सकता है। कितना करेक्शन जाएगा, क्या होगा, वो एक अलग चीज होता है। फिर से कोई नया सेटअप मिलेगा तो नया ट्रेड स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस चीज को समझिए कि अगर एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो ये कहाँ तक जा सकता है। एक मिनिमम टारगेट होता है, उस टारगेट तक तो जाएगा ही। और अलग अलग टाइम फ्रेम में देखिए टारगेट अलग अलग होते हैं। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि देखिए कोई भी नदी का जो उद्गम स्थल होता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी ट्रेंड का अगर स्टार्टिंग पॉइंट को आप डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड के स्टार्टिंग पॉइंट को अगर आप पकड़ते हैं, तो उसके बाद उसमें जो आपका जो ट्रेड करने का जो और इन्वेस्ट करने का जो आपका कुशन होता है, आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है। क्योंकि उसके बाद मान लीजिए कि आपने देखिए ट्रेड को यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है। ये एक बेस फॉर्मेशन हुआ, एक एक्यूमुलेशन जोन हुआ, यहाँ पे आपने एक ट्रेड पकड़ लिया, यहाँ पे आपने एक स्टॉप लॉस रखा, और टारगेट के लिए आप इस टाइप से इसको एक इस जो रेंज पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न का टारगेट आ जाएगा। उस पैटर्न का टारगेट मान लीजिए यहाँ तक है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करना है, और बाकी को आपको होल्ड करना है। कब तक, जब तक ये ट्रेंड जो है इस टाइप से ऊपर की तरफ चल रहा होता है। तो कई बार क्या होगा कि यहाँ से 50% प्रॉफिट बुक करने के बाद वापस रिवर्स आ जाएगा, तो इसमें आपको यहाँ पे वापस कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देना है। तो अगर कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल भी देते हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ 50% क्वांटिटी ही अगर जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे समझिएगा। इसी चीज को तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपको लग रहा हो कि रिस्क रिवार्ड काफी आपको छोटा सा मिलेगा, आप इस चीज को भूल जाइए। आपको इसमें जो रिस्क रिवार्ड मिलेगा बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। यहाँ से देखिए आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, 275 के आसपास में ट्रेड एंट्री करते हैं, 260 का स्टॉप लॉस रखते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, 275 पे एंट्री, 260 का स्टॉप लॉस, और मिनिमम टारगेट ये देखिए आपका 300। 300 के जोन में कम से कम 300 नहीं तो कम से कम 290 तो जरूर आपको मिलेगा। 290 मिलने के बाद अगर आपने क्वांटिटी को होल्ड किया, 50% क्वांटिटी को, और रूल को फॉलो किया, उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट मिलता है आपको। यहाँ पे आपका 360 आसपास में आ जाता है, यानी कि आपका 90 पॉइंट बढ़ जाता है, 5 गुना। जो आपका रिस्क 15 पॉइंट का था, वो 5 गुना उसका रिवार्ड मिला। तो आपका जो रिस्क टू रिवार्ड हुआ 1:5 आपका आ गया, ठीक है। 5 हो जाता है, कई बार 6 हो जाता है, 1:10 भी आपको कई बार मिलता है।
तो एक ट्रेड जो होता है ना, आप मान लीजिए कि 10 ट्रेड इस टाइप से करते हैं, तो इसमें आपको देखिए एक आध ट्रेड में क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे और एक आध में लॉसेस भी होगा। तो जो 3-4 ट्रेड मान लीजिए किसी टाइप से आपने कॉस्ट टू कॉस्ट और कुछ कुछ लॉसेस वगैरह भी निकाल लिया, लेकिन जो 3-4 ट्रेड और आपको मिले, उसमें आपको जो जैकपॉट मूवमेंट मिला, ये आपका कैपिटल को काफी स्पीड में ग्रो करता है। वो आप प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो बेस फॉर्मेशन को समझिए, कोई भी ट्रेंड को समझिए पहले, ट्रेंड के बाद अगर कोई बेस फॉर्मेशन होता है। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम टाइप से हुआ था और निफ्टी में भी हुआ था, और इसका रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहता है। तो ऐसा नहीं कि ये होने पे आपको बता रहा हूँ कि ये हो गया तो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको होने से पहले ही पूरा चीजें एक्सप्लेन किया जाता है। आप ये सब सेटअप को समझिए। डिस्क्लेमर ये है कि सब एजुकेशनल वीडियो है। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए।